वीडियो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में है। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है कि बहुत सारे पेशेंट्स ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम तो सबको ही होती है और इससे एज सच कोई हार्म नहीं होगा। फ्रेंड्स, वो कॉमन प्रॉब्लम है ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स व्हाइल ब्रशिंग। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ब्रश करते टाइम गम्स से ब्लीड दिख रहा है, स्पिट करते टाइम ब्लड दिख रहा है या ब्रश पर ब्लड दिख रहा है, तो फ्रेंड्स ये कॉमन नॉर्मल साइन नहीं है, इट्स अ वार्निंग साइन। और अगर आप सिम्टम को इग्नोर करते हैं तो फ्रेंड्स आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी बीमारी को अपने माउथ में एंड अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस एंटर करने के लिए मजबूर कर देते हो। तो फ्रेंड्स, ये बिगनिंग होती है गम डिजीज की। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर ब्रश करते टाइम आपके गम से ब्लीड हो रहा है तो आपको क्या करने की जरूरत है, इसका क्या सही इलाज होगा और कैसे आप इसे घर पर ही ट्रीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। Let me start. Hello friends, I am Dr. Pratibha, oral implantologist, laser specialist and periodontist. फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियन डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर ब्रश करते टाइम गम से ब्लीड हो रहा है, स्पिट में ब्लड दिख रहा है, ब्रश में ब्लड दिख रहा है, तो ये नॉर्मल कॉमन सिम्टम नहीं है, ये बहुत बड़ा वार्निंग साइन है गम डिजीज का। ऑलराइट, अब हमें जानना है कि ये जो हमारे गम से ब्लीड हो रहा है ये हुआ तो हुआ क्यों। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये इसलिए हुआ कि हर 12 घंटे में हमारे टूथ सरफेस पे एक लेयर फॉर्म होती है जिसे प्लाक कहते हैं। राइट, अगर आप प्लाक को रिमूव नहीं करते तो वो स्प्रेड होना चालू हो जाता है और हार्ड होना चालू हो जाता है, जिसे कैलकुलस कहते हैं। और फ्रेंड्स ये टूथ सरफेस से गम्स में स्प्रेड होता है। तो फ्रेंड्स प्लाक क्या होता है? फ्रेंड्स प्लाक एक इन्फेक्शियस लेयर होती है जो फॉर्म होती है फूड पार्टिकल के रेमिनेंट से। मुंह में सलाइवा ऑलरेडी होता है, बैक्टीरियाज ऑलरेडी होते हैं, ये सब मिलकर एक इन्फेक्टिव स्लाइमी लेयर फॉर्म कर लेते हैं। तो जब ये लेयर टूथ सरफेस पे फॉर्म होती है तो ये 12 से 24 घंटे तक मैक्सिमम ये रिमूवेबल होती है। ऑलराइट, अगर आपने 12 घंटे के अंदर इसे रिमूव नहीं किया तो ये हार्ड होना चालू कर देती है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने टीथ सरफेस पे टंग से टच करके फील कर सकते हैं कि वहां पर कोई स्टिकी लेयर फॉर्म हुई होगी, मोस्टली आफ्टर ईटिंग, या फिर हम पूरे दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स उनके जो रेमिनेंट्स होते हैं कई बार वो टूथ सरफेस पे जम जाते हैं। तो अब क्या करना है कि कैसे हम प्लाक फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं? फ्रेंड्स, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं सबसे पहले कि हम दिन में 2 बार कम से कम ब्रश जरूर करेंगे, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड लास्ट थिंग व्हेन वी गो टू बेड। ऑलराइट, उसके बाद फ्रेंड्स हम दांतों के बीच में क्लीनिंग एटलीस्ट वंस इन अ डे हम जरूर करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद हम फ्रेंड्स जब भी हम कुछ खाएंगे आई विल मेक श्योर कि हम हमेशा माउथ में कुल्ला करें, रिंस करें। तो जो हम स्क्विशिंग करते हैं ना, तो उससे कोई भी पार्टिकल फंसा होता है वो निकल जाता है, तो एक तरह से माउथ की क्लेंजिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स मेक इट अ हैबिट कि आप जो भी आप मील्स लेते हैं, खाना खाने के बाद तो आपको कंपलसरी रिंस करना ही करना है। और उसके अलावा आपको जब भी मौका मिले आप माउथ में रिंस कीजिए, स्क्विशिंग कीजिए और स्पिट कर दीजिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको करना है वार्म सलाइन रिंसेस। फ्रेंड्स, जब गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले हम करते हैं तो वो गम्स की और बोन की सिकाई कर देता है। तो दांतों में जो भी खाना फंसा होगा वो तो निकलेगा ही निकलेगा, उसके अलावा जो भी गम्स में हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, जो सूज गए हैं गम्स, उनको हीलिंग मिल जाएगी, बोन को हीलिंग मिल जाएगी। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये 3 चीजों को समझिए कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना ही करना है। उसके बाद दांतों की बीच की सफाई हमें प्रोक्सा ब्रश या फिर इंटरडेंटल टूथब्रश से करनी ही करनी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वो मेन कॉज होता है गम डिजीज का। अगर दांतों के बीच में खाना फंस गया क्योंकि वो निकल नहीं पाता है और नॉर्मल ब्रश वहां तक पहुंच नहीं पाता है, तो फ्लॉसिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें दांतों के बीच में कुछ भी फंस जाए उसको निकालना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो गम से बोन में ट्रेवल करता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इन्फेक्शन दांतों के बीच में फंसेगा, दांतों से वो गम्स में जाएगा, तब गम डिजीज कहलाएगी। और गम से अगर वो बोन में जाता है तो वो पायरिया में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा फ्रेंड्स, जब भी गम्स में स्वेलिंग दिखती है, गम्स सूजने चालू हो जाते हैं, तो वो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में जाता है, क्योंकि मुंह में सारा सलाइवा फॉर्म होता है, आप मुंह से खाना खाते हैं और वो खाने के साथ माउथ में जो भी इन्फेक्शन है, जो भी रेमिनेंट्स है, जो भी पस निकल रहा है, जो भी ब्लड निकल रहा है, जो भी इन्फेक्शन है, वो उस खाने के साथ मिलके बॉडी के अंदर एंटर करता है। सो फ्रेंड्स, दैट इज हाउ गम डिजीज
पायरिया से हमारी पूरी बॉडी को इन्फेक्शन हो जाता है, खासकर प्रेग्नेंट फीमेल। तो उन प्रेग्नेंट फीमेल्स की वजह से जो अभी बच्चा बॉर्न भी नहीं हुआ है उस तक भी इन्फेक्शन पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम ऐसा कोई सिम्टम इग्नोर ना करें। ब्रश करते टाइम अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फ्रेंड्स ये पहला सिम्टम होता है गम डिजीज का, राइट, और हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसी की वजह ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज एंड व्हाट नॉट। तो फ्रेंड्स, गम डिजीज को इग्नोर करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। ये पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है। आप इसको इसी लेवल पर ही ट्रीट करेंगे। जो मैंने होम रेमेडीज बताई हैं वो तो आपको फॉलो करनी ही करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि दिन में 2 बार ब्रश करना ही करना है। इंटरडेंटल फ्लॉसिंग हमें करनी ही करनी। अगर दांतों के बीच में स्पेस नहीं है तो हम फ्लॉस कर सकते हैं। दांतों के बीच में स्पेस ज्यादा है तो हम प्रोक्सा ब्रश को यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें वार्म्स एंड रिंसेस, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना, ये तीनों चीजें तो हमें करनी ही करनी है। उसके बाद हमें कुछ हैबिट्स को हमें फॉलो करना है, जैसे कि जब भी हम कुछ खाएं तो हम उसी समय पे वार्म्स एंड रिंसेस या फिर कोई भी नॉर्मल वाटर से पूरे माउथ में स्क्विशिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब जब भी कुछ खाएं उसके बाद माउथ रिंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे कोई भी पार्टिकल रेमिनेंट्स होते हैं वो स्पिट आउट हो जाते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, गम्स की मसाज वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो तभी इफेक्टिव होगी जब माउथ में, टीथ के बीच में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो जो मैंने अभी 3 स्टेप बताए वो तीनों स्टेप इसलिए हैं कि अगर दांतों के बीच में कोई भी खाना फंसा हो वो अच्छे से रिमूव हो जाए। और उसके बाद जब आप वार्म्स एंड रिंसेस करेंगे तो उसे गम्स और बोन की हीलिंग हो जाएगी। उसके बाद जो हैबिट मैंने बताई कि आप कुछ भी खाएंगे उसके बाद आपको रिंस करना जरूरी है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो बिंज ईटिंग है ना, कभी भी कुछ भी स्नैक्स खाते रहना, वो एक अच्छी हैबिट नहीं है। उससे माउथ में कंटिन्यूस इन्फेक्शन बना रहता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने आप माउथ को क्लीन रखें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंट वाटर इनटेक। आप ना बहुत ज्यादा अच्छे से पानी पीजिए, वो पूरी बॉडी के लिए अच्छा है, आपके माउथ के लिए अच्छा है। वार्म्स एंड रिंसेस, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने का पूरे दिन में कभी भी मौका मिले 2-3 बार उसे कर लीजिए। कुछ भी खाएं उसके बाद माउथ में रिंस करना, वो बहुत अच्छी हैबिट है। अब जब आप ये सब कर लें तो फ्रेंड्स, उसके बाद 2 चीजें और ज्यादा जरूरी है गम्स को हेल्दी बनाने के लिए और उनमें स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए। पहली, ऑयल पुलिंग। फ्रेंड्स, उसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आपका क्लोव है उसको आप अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, उसे ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद उसका जो पाउडर है उसको थोड़ा सा सीव से कर लीजिए, तो वो एकदम बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स में हो जाएगा, तो वो दांतों के बीच फंसेगा नहीं। और उसको आप कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स कीजिए, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लीजिए। अब आप पूरे माउथ में स्क्विशिंग करें तो फ्रेंड्स, उससे जितना भी पेन है वो कम हो जाएगा, हीलिंग है वो रिक्वायर्ड हो जाएगी, कुछ भी फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। ऑलराइट, और उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लीजिए और उसमें हल्का सा ब्लैक सॉल्ट ऐड कर लीजिए। फ्रेंड्स, उसके बाद गम्स की मसाज कीजिए। गम्स की मसाज हमेशा, जैसे कि अगर आपके लोअर गम्स है या अपर, तो नीचे से आपको गम्स के ऊपर टूथ सरफेस पे मसाज करना है। तो वो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, गो अपवर्ड, फ्रॉम डाउन टू गो अप। तो आप जैसे ही अपने गम्स को ऊपर लेंगे तो उनमें जो भी फंसा होगा एक तो वो भी निकल जाएगा, गम्स को स्ट्रेंथ मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगा और वो टूथ को दोबारा से कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये इनिशियल स्टेज पर ही कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, आप पायरिया जैसी हार्मफुल डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। पायरिया बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है, उसकी वजह से बोन लॉस होता है। बोन लॉस की वजह से टीथ वीक होते हैं, वो हिलना चालू कर देते हैं और वहां पर अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते तो टूथ लॉस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक जो नॉर्मल सिम्टम था कि ब्रश करते टाइम अगर ब्लीडिंग दिख रही है, अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो हम कितनी सारी डिजीजेस को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल सिम्टम नहीं है, ये एक वार्निंग साइन है कि आपके मुंह में डिजीज ने एंट्री ले ली है, हमें उसे प्रिवेंट करना है। तो कैसे प्रिवेंट करना है मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में आपको बता दिया है। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन मेजर्स को फॉलो कीजिए, एक हेल्दी माउथ, एक हेल्दी बॉडी को रखिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब करने के बाद
आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी ब्रश करते टाइम ब्लीडिंग हो रही है, तो अपने नियर बाय पेरियोडोंटिस्ट को अप्रोच कीजिए। वो देखेंगे कि इन्फेक्शन ज़्यादा गम्स तक तो अंदर नहीं पहुंच चुका है, क्योंकि जो ये इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बताए, प्रोक्सा ब्रश या फिर ब्रशिंग, ये इतना अंदर तक नहीं जा सकते गम्स के। उसको डॉक्टर ही देख सकते हैं कि कितना इन्फेक्शन स्प्रेड हो चुका है। उनके पास प्रॉपर उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वो प्रॉपर 100% इन्फेक्शन को रिमूव करके देते हैं, हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। जहाँ भी लगता है कि बोन लॉस हो गया है, गम टिश्यूज लॉस हो गया, उसको रीजनरेट करके आपको वापस हेल्दी माउथ, हेल्दी टीथ और हेल्दी टिश्यूज देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगेन आई एम सेइंग, अगर ब्रश करते टाइम ब्लीडिंग हो रही है तो वो कॉमन सिम्टम नहीं है, वो नॉर्मल सिम्टम नहीं है, उसको इग्नोर नहीं करना है। वो एक सिम्टम है कि गम डिजीज अब स्टार्ट हो गई है और उसके थ्रू हमें ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जस्ट डोंट इग्नोर दिस सिम्टम। थोड़े से में ही जो मैंने होम रेमेडीज बताई उनको फॉलो कीजिए। रिलीफ मिलता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता नियर बाय डॉक्टर को अप्रोच कीजिए एंड गेट योर परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट माउथ बैक एंड लिव योर बेस्ट लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में कोई भी डाउट लगता है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.